अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश में हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आईटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सोशल साइंसेस की फील्ड से हैं, एनवायरमेंटल साइंसेस की फील्ड से हैं, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। पंजाब गवर्नमेंट की एक अहम कंपनी ने मल्टीपल वैकेंसीज अनाउंस की हैं, जहां सैलरी जो है 1,38,600 से लेकर 2,88,775 पर मंथ तक जा रही है। ये ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब रकम सैलरी है जो कि पे की जाएगी और हाईली पेड जॉब्स हैं। तो इस वीडियो में हम तमाम डिटेल में जॉब्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट क्या होता है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी और अप्लाई करने का तरीका वगैरह सब कुछ डिटेल में देखेंगे। ये जॉब अनाउंस की गई है पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट की तरफ से की गई हैं और ये नॉन प्रॉफिटेबल एक कंपनी है जो कि जिसने जॉब्स अनाउंस की हैं और ये 2017 में बनाई गई थी कंपनी, जो कि डिफरेंट वर्ल्ड बैंक की फंडेड प्रोजेक्ट जो है वो उसके लिए डिफरेंट जॉब्स अनाउंस करती हैं। इसका बेसिक जो मकसद होता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, सैनिटेशन सिस्टम इंप्रूव करना, वाटर सप्लाई को मॉडर्न बनाना और रूरल पॉपुलेशन को हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है। इसलिए यहाँ पे जॉब्स होती हैं वो हाई स्केल की जॉब्स हैं, क्योंकि फॉरेन फंडेड जॉब्स होती हैं। इसमें जो पहली जॉब अनाउंस की गई है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस की जॉब है, 8वां स्केल PPS 8 स्केल होगा इसका। सैलरी जो होगी वो 2,88,775 रुपीज़ होगी। एक ही पोस्ट है इसकी, हाईली पेड पोस्ट है। फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स वाले लोग, ACCA वाले लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। फ्रेश कैंडिडेट जो ग्रेजुएट्स होंगे उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इसका जो काम होता है बेसिकली बजट प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, ऑडिट को कोऑर्डिनेट करना, एक्सपेंडिचर मॉनिटर करना, वर्ल्ड बैंक के जो फाइनेंशियल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना, ये सब कुछ इसका काम होता है बेसिकली। जो नेक्स्ट जॉब है वो असिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की जॉब है और PPS 7 की स्केल की जॉब है। 2,07,900 रुपया सैलरी होगी। एक सीट है इसकी भी। BSc इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा और इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट जॉब है वो है हमारे पास एसोसिएट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन MND की जॉब है। PPS 6 की जॉब है। 1,38,600 रुपया सैलरी होगी। 2 वैकेंसीज हैं इसकी और कंप्यूटर साइंसेस BSc इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें BSc कंप्यूटर साइंसेस की है, IT की है, इंजीनियरिंग की है, वो अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा इसके लिए और एक्सपीरियंस के बगैर भी ये जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा IT की फील्ड के अंदर और इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर। उसके अलावा जो है अगर आप बात करते हैं तहसील लेवल की वैकेंसीज की, तो इसमें जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये तहसील के लेवल पर हैं। कुछ और जॉब्स हैं जिसमें रिसर्च एनालिस्ट की जॉब है। पोस्ट है एक होशाब मियांवाली, सरगोदा, चकवाल, बखर, पाकपतन, चिनोट, जंग, राजनपुर, DG खान, रहीमयार खान, मुजफ्फरपुर, भावनगर, भागलपुर, मुल्तान। यानी ये पंजाब के बहुत सारे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसका प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे और अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके लिए रिसर्च एनालिस्ट की जॉब है। PPS 7 2,07,900 रुपये सैलरी होगी और वैकेंसी एक है इसकी। और एनवायरमेंटल साइंसेस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेस के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जॉब्स अनाउंस की गई हैं, वर्ल्ड बैंक फंडेड हैं और इसमें अप्लाई करने का मतलब है कि आपको हाईली पेड, अगर आप इसमें जॉब्स में इन जॉब्स को हाइड हो जाते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी बहुत ही अच्छी होगी। अब उसके बाद बात करते हैं अप्लाई करने का तरीका क्या होगा। एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी आपको ऑनलाइन और उसके लिए आपको जाना होगा punjab.government.pk की वेबसाइट के ऊपर। कोई हार्ड कॉपी इसमें एलिजिबल नहीं होगा, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। उसके अलावा जो है MSc जो है उसकी लेटेस्ट वैकेंसीज को सर्च करेंगे जाके पंजाब जॉब पोर्टल के ऊपर, वहाँ पे जाके आप फॉर्म को फिल करेंगे।
इन्फॉर्मेशन डालेंगे, CNSE वगैरह डालेंगे, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। और मिस्टेक नहीं करनी, हमने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी कहीं भी, ताकि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट ना हो। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स की जो ज़रूरत है उसमें CV, CNSE, फोटोग्राफ्स, एजुकेशन डिग्रीज, सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOCs रिक्वायर्ड होगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो ये सब कुछ आपको रिक्वायर्ड होगा। और एप्लीकेशन सबमिट करने के वक्त आपने ध्यान रखना है कि डिग्री को सिलेक्ट करना है प्रॉपरली। और अगर आप इंजीनियरिंग की है, फॉर एग्जांपल आपने सिविल में, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग ही सिलेक्ट करना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाके ये ना हो कि आप फॉर्म उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर रहे हो, डिग्री आपकी सिविल की हो, तो इससे रिजेक्शन हो सकती है। CV को अपने अपडेट रखना है अपनी, और उसके अलावा डेडलाइन को मिस नहीं करना। डेडलाइन जो है इसकी वो 13 जुलाई 2026 है। अपनी डेडलाइन से पहले आपने इसको अप्लाई करना है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब रखते हैं तो गवर्नमेंट जॉब वालों को NOC के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। NOC के बगैर अप्लाई नहीं कर सकती, कोई TADA नहीं मिलेगा। लास्ट डेट 30 जुलाई है, 13 जुलाई से पहले अप्लाई करना होगा। और अगर आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब